हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है, जो कि अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में अपने थोड़े से फंडामेंटल कंसेप्ट्स जो है वो इंक्रीज करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जानना है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो एनएलपी जो एनएलपी है इसका मतलब क्या है। कुछ एनएलपीज के अंदर जो इश्यूज हैं वो क्या हो सकते हैं, या क्या किस तरीके से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अपना रोल प्ले कर सकती है। तो पहले थोड़ा सा एक बार नेचुरल लैंग्वेज को हम समझते हैं। नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है? नेचुरल लैंग्वेज रेफर द वे वी ह्यूमन कम्युनिकेट विद ईच अदर, namely speech, text, each and everything by which the one person can express our views and ideas to someone other is known as natural language. Think about how much the text you see each day by day. बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें टेक्स्ट इन्वॉल्व होता है और जिसे आप देखते हैं। फॉर एग्जांपल साइंस हो गए, मीनूज, ईमेल, एसएमएस, वेब पेजेस और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डेली रूटीन में टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है बहुत लंबी लिस्ट है। तो अब यहाँ पे यदि हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में बात करें तो हमें कैसा मॉडल बनाना चाह रहे हैं जिसको हम अपनी लैंग्वेज में ऑर्डर दें और वो उसके ऊपर वर्क परफॉर्म जो है वो करे। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बिगर द पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल एलेक्सा एंड सिरी इसका वेल नोन एग्जाम्पल है, जिसके जिनको आप ऑर्डर अपना जो आपकी लैंग्वेज है उसके अंदर आप ऑर्डर करते हैं और वो उस टास्क को जो है वो परफॉर्म करती हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कहाँ कहाँ है? टेक्स्ट एंड ईमेल ऑटो करेक्शन के अंदर, कस्टमर सर्विस चैट बोर्ड के अंदर, दे ऑल आर यूजिंग द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू प्रोसेस द रेस्पॉन्ड द ह्यूमन लैंग्वेज। तो ये जो ब्रांच है आपकी एनएलपी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है वो सब जगह है। A branch of machine learning AI called natural language processing allow the machine to understand the natural languages। हम अपनी लैंग्वेज में मशीन के साथ इंटरेक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स को बनाने के लिए ये जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वो मशीन के अंदर होनी चाहिए, और मशीन इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि वो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस को के कंसेप्ट को, फंडामेंटल को अंडरस्टैंड करके अपनी टास्क को जो है वो परफॉर्म कर सकें। बट यहाँ पर भी हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आते हैं जब हम इस टास्क को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जो कुछ चैलेंजेस जो है वो मैंने पॉइंट की फॉर्म में बताया, उन्हें एक बार आप लोग देख लीजिए। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लैंग्वेज के अंदर जो चैलेंजेस आते हैं वो क्या है? एनएलपी इज अ पावरफुल टूल विद ह्यूज बेनिफिट बट देयर आर स्टिल नंबर ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लिमिटेशन एंड प्रॉब्लम्स। और वो प्रॉब्लम्स क्या है? आपका कॉन्टेक्चुअल वर्ड एंड फ्रेज एंड होमोनिज्म, सिनोनिम्स, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। आयरनी एंड सरकम्स जो है वो आपके लैंग्वेज टू लैंग्वेज अलग अलग हैं। कुछ वर्ड्स के बीच में एम्बिग्यूटी, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ नो, दैट मीन्स मैं प्रोनाउंस नो कर रहा हूँ, नो, NOKNOW। तो अलग अलग जो जहाँ पे जिस वर्ड की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग जो है उसका अलग अलग, और स्पेलिंग जो है वो अलग अलग हो सकती है। दैट मीन्स द एम्बिग्यूटी। टैक्स और स्पीच के अंदर एरर, कोलोक्युलिज्म एंड स्लैंग्स जो लैंग्वेज के अंदर यूज में लिया था, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, लो रिसोर्स लैंग्वेज, लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बहुत सारी लैंग्वेजेस वर्ल्ड के अंदर पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस की जो ग्रामर है उसके बारे में स्टडी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे सामने एक प्रॉब्लम की तरीके से, हमारे सामने एक चैलेंज की तरीके से खड़ी हुई, जिसे हमें एनएलपी के अंदर सॉल्व करना पड़ता है। वन बाय वन यदि इन्हें हम डिस्क्राइब करें एक बार, कॉन्टेक्चुअल वर्ड एंड फ्रेजेज एंड हार्मोनी। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करते हैं। आई रेन टू द स्टोर बिकॉज वी रेन आउट ऑफ मिल्क। कैन आई रेन समथिंग पास्ट यू रियल क्विक। द हाउस इज लुकन रियली रन डाउन। तो ये जो आपके कॉन्टेक्चुअल वर्ड आ रहे हैं इन लैंग्वेजेस के अंदर, इन्हें समझना और इनके अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म करना, मशीन को अपने आप को ट्रेन करना, ये हमारे सामने एक चैलेंज है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, होमोनिज्म व्हाट डू यू मीन बाय होमोनिज्म? टू और मोर वर्ड दैट द प्रोनाउंस द सेम बट हैव डिफरेंट डेफिनेशन, दैट कैन बी अ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन for question answering and speech to text application because they aren't written in the text form. Usage of their and their
फॉर एग्जाम्पल इज इवन अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन। हम कई बार देयर एंड दियर इन वर्ड्स को यूज़ करने में भी हम खुद मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आपकी एनएलपी के अंदर। सिनोनिम लीड्स टू इशू सिमिलर द कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिकॉज वी यूज द मैनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस द सेम आइडिया। फर्दरमोर सम ऑफ दीज वर्ड्स में convey exactly the same meaning, while some may be level of complexity, small, little, teeny, minute, ये सब वर्ड्स की जो मीनिंग है वो सेम है, बट प्रोनाउंसिएशन अलग है, स्पेलिंग अलग है। तो ये जो सिनोनिम्स हैं इन्हें भी मशीन लैंग्वेज को समझाना और उसके अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म करना अपने आप में एक टास्क है। आयरनियन सरकेम्स जो हैं जो हम लैंग्वेज के अंदर यूज़ में लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल या राइट, वॉट एवर, तो ये सब वर्ड्स जो हैं ये भी आपको एक मशीन को पहले लर्न करवाने पड़ेंगे और उसके बाद जो है अपनी टास्क मशीन जो है वो परफॉर्म कर पाएगी। अब थोड़ी सी यदि हम एम्बिग्यूटी की बात करें, एम्बिग्यूटी मीन्स एम्बिग्यूटी इन एनएलपी रेफर टू सेंटेंस एंड फ्रेज दैट पोटेंशियली हैव टू और मोर पॉसिबल इंटरप्रिटेशन। हमने सेंटेंस एक बोला है, हमने वर्ड एक बोला है, बट उसकी मीनिंग मल्टीपल हो सकते हैं। तो अब मशीन को यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, मॉडल को यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि किस रिलेवेंसी के अंदर ये बात, ये वर्ड, ये फ्रेज जो है वो यूज में लिया जा रहा है। दैट क्रिएट्स द एम्बिग्यूटी फॉर द मशीन। अब एक एम्बिग्यूटी कितने तरीके हो सकती है। वन इज लेक्सिकल एम्बिग्यूटी, ए वर्ड दैट कुड बी यूज एज ए वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव, लेक्सिकल एम्बिग्यूटी। सिमेंटिक एम्बिग्यूटी कैसी हो सकती है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ए सेंटेंस इन ए कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, I saw the boy on the beach with my binocular. This could means that I saw a boy through my binocular or boy had my binocular with him. तो ये जो सिमेंटिक एम्बिग्यूटी है ये उसके अंदर आ सकती है। सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी जो है वो सेंटेंस के अंदर हो सकती है। तो इस तरीके से जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, कंफ्यूजिंग फेजेस हैं, वो आपके एनएलपी के अंदर एरर को जो है वो प्रोड्यूस कर सकती हैं। एरर इन टेक्स्ट एंड स्पीच, हमने किसी वर्ड को मिसयूज किया कहीं पे या मिसस्पेल्ड किया, दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग सम टाइप ऑफ एरर एट देयर ओन एंड। देन इन दिस सिचुएशन व्हाट विल बी द मशीन विल डू, हाउ द मशीन विल रिकॉग्नाइज दैट द पर्सन विच is giving the command to the machine have some problem in their speech and text। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। इसके लिए ऑटो करेक्शन या ग्रामेटिकल करेक्शन फीचर जो है वो हमारे मॉडल के पास होना चाहिए। इसके अलावा आप स्लैंग्स और जो कोलोक्वियलिज्म जो यूज़ में लेते हैं वो भी आपके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेस्ड मॉडल के अंदर एरर्स जो है वो क्रिएट कर सकती है। डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, लो रिसोर्सेज लैंग्वेज, आप हर डोमेन की लैंग्वेज के बारे में आपके पास पूरी ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन हो, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हो, ये अपने आप में पॉसिबल नहीं है। कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जो बहुत कम जगह बोली जाती है, बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। तो उनकी एक प्रॉपर एक ग्रामर हमारे पास प्रिपेयर होना और उसके बेसिस पे उसे बोलना अपने आप में एक हैंडल करने में कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। तो ये कुछ इश्यूज जो हैं वो मैंने यहाँ पे बताया। लैक रिसर्च और डेवलपमेंट, आप किसी लैंग्वेज के बारे में रिसर्च करके उसे और डेवलप करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, उसके बेसिस पे मॉडल तैयार करना चाह रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो हमारे सामने आते हैं जब हम एक नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड मॉडल जो है वो प्रिपेयर करना चाहते हैं। बट हमारे पास जो पॉइंट्स हमने कंसिडर किए हैं यहाँ पे, उनकी वजह से हम एक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मल्टी लैंग्वेज मल्टीपर्पज़ मॉडल जो है वो क्रिएट करने में हमारे सामने डिफ़िकल्टी आती है। और ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है यदि हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और को यूज़ करते हुए कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो अभी काफ़ी काम हो रहा है एनएलपी के ऊपर, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है। तो धीरे धीरे से ये जो हमारे सामने इश्यूज़ आए हैं ये धीरे धीरे हमारे रेक्टिफाई हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे वाले लेक्चर्स के अंदर हम और थोड़ा सा एक बार जो रोबोटिक्स है उसके बारे में भी आइडिया लेंगे कि किस तरीके से रोबोट जो है वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेट करता है और किस तरीके से वो वर्क परफॉर्म करता है। अभी के लिए वीडियो जो है वो मैं यही स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी के टॉपिक अपन अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।